तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में गहराई से जानेंगे जिनका जिक्र कुरान में तो है, लेकिन जिनकी कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। जी हमारे पास जो जानकारी है वो कुरान और इस्लाम की पारंपरिक किताबों पर ही आधारित है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये कौन थे, अल्लाह ने इनकी इतनी तारीफ क्यों की और इनकी कहानी का मतलब असल सार क्या है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि कुरान में इनके नाम का जिक्र तो है, पर कहानी की तफसील नहीं मिलती। हाँ, तो चलिए आज इन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो शुरुआत कुरान से ही करते हैं। इनका नाम 2 बार आता है ना? जी, 2 सूरतों में। पहला जिक्र है सूरह अल अंबिया में आयत 85 और 86, और इस्माइल और इद्रीस और ज़ुल्किफ़्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वालों में से थे। आगे आयत में है, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वे नेक लोगों में से थे। और दूसरा जिक्र वो सूरह साद आयत 48 में है, और इस्माइल और अलियासा और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, और ये सब बेहतरीन लोगों में से हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आयतों में उन्हें दूसरे जाने माने पैगंबरों के साथ रखा गया है। बिल्कुल, इस्माइल, इद्रीस, अलियासा। और सिर्फ साथ ही नहीं, बल्कि उनकी कुछ खास खूबियों पर जोर दिया गया है। सब्र यानी धैर्य, नेकी और अल्लाह के बेहतरीन बंदों में से होना। हाँ, ये शुरुआत में ही उनके ऊंचे मर्तबे को एकदम साफ कर देता है। सही बात है। तो अब इस नाम को ही समझते हैं, ज़ुल्किफ़्ल। ये मतलब एक आम नाम जैसा तो नहीं लगता? नहीं, इसका एक खास मतलब है। अरबी में ज़ुल का मतलब होता है वाला या जिसके पास हो, है ना, पोजेसर ऑफ। जी बिल्कुल। और किफल का मतलब है जिम्मेदारी या हिस्सा या कोई बड़ा फर्ज, ऑब्लिगेशन। तो ज़ुल्किफ़्ल का मतलब हुआ जिम्मेदारी लेने वाला। हाँ, जिम्मेदारी लेने वाला या जिसने एक बड़ा फर्ज पूरा किया। वाह। और ये बहुत अहम है, क्योंकि ये नाम उनके किरदार का आईना है। ये सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनके काम का खुलासा है। सही। ये नाम सुनते ही सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठाई थी। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बताइए। इस्लामी रिवायतों में आता है कि उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी। वो बनी इसराइल के बीच रहते थे। ये किस दौर की बात है? कुछ विद्वानों के अनुसार वे शाम यानी ग्रेटर सीरिया या इराक के इलाके में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद के दौर में थे। अच्छा, तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि उन्होंने लोगों की रहनुमाई करने और उनके बीच इंसाफ से फैसले करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत सख्त शर्तें मानी थी। हाँ, 3 शर्तें। पहली, दिन में हमेशा रोजा रखना। दूसरी, पूरी रात इबादत में गुजारना। और तीसरी और शायद सबसे मुश्किल, कभी भी गुस्सा न करना। 1 मिनट, हमेशा रोजा, पूरी रात इबादत और कभी गुस्सा नहीं करना, ये तो किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। यही देखने वाली बात है कि उनका नाम उनके काम से कैसे जुड़ा है। उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदारी ली, बल्कि उसे पूरी तरह निभाया। मतलब उनका इंसाफ करना, उनकी इबादत और उनका अपने गुस्से पर काबू, ये सब एक ही बड़ी अमानत का हिस्सा थे। हाँ, उनकी निजी इबादत और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थीं। तो ये तो साफ है कि वो एक बहुत नेक और आला दर्जे के इंसान थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वे एक नबी थे, मतलब एक पैगंबर? इस बारे में ज्यादातर इस्लामी विद्वानों की राय यही है कि वे एक पैगंबर थे। और इसके पीछे कुछ मजबूत वजह भी है ना? जी बिल्कुल। पहली वजह तो वही है जो हमने शुरू में देखी, कुरान में उनका जिक्र दूसरे पैगंबरों के साथ किया गया है। हाँ। दूसरी वजह, अल्लाह ने खुद उनकी नेकी और सब्र की तारीफ की है। और तीसरी, उन्हें बेहतरीन बंदों में गिना गया है। सही कहा। हालांकि एक छोटी राय ये भी है कि वे शायद एक बहुत नेक इंसान थे, पैगंबर नहीं थे। अच्छा। लेकिन जो सबूत मिलते हैं कुरान से और दूसरी रवायतों से, वे उनके पैगंबर होने की तरफ ही इशारा करते हैं। और ये सिर्फ एक वर्गीकरण का मामला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वे पैगंबर थे तो इसका मतलब है कि उनके काम सिर्फ उनकी निजी नेकी का नतीजा नहीं थे, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से सीधी रहनुमाई, मतलब सीधा मार्गदर्शन मिल रहा था। बिल्कुल सही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? उनकी शख्सियत से क्या खास बातें सामने आती हैं? देखिए, अगर हम स्रोतों को देखें तो कुछ खासियतें एकदम साफ हैं। जैसे? पहली और सबसे अहम, अत्यधिक सब्र, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेशेंस। दूसरी है इंसाफ, उन्होंने लोगों के बीच फैसले करने की जिम्मेदारी ली और उसे बखूबी निभाया। तीसरी है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, खासकर अपने गुस्से पर काबू रखना। और चौथी, इबादत में पाबंदी। हाँ, उनका हर रोज रोजा और पूरी रात इबादत में गुजारना। और आखिर में भरोसेमंद होना, ट्रस्टवर्दीनेस। बिल्कुल। और इन सब से जो सबक मिलते हैं
वो आज भी उतने ही अहम हैं। यकीनन। जैसे पहली बात तो यही है कि लीडरशिप एक अमानत है, एक ट्रस्ट है, सिर्फ एक पद नहीं। बिल्कुल। और दूसरा सबक ये है कि जिम्मेदारी निभाते हुए सब्र करने से अल्लाह की रहमत मिलती है। जैसा कुरान में कहा गया, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। जी, सब्र का इनाम अल्लाह की खास रहमत है। शोहरत के बजाय काम में पाबंदी वाली बात भी बहुत गहरी है। हाँ, मतलब ये कि वो सबसे ज्यादा जाने पहचाने पैगंबरों में से नहीं है, लेकिन कुरान में उनका छोटा सा जिक्र हमें ऐसी खूबियों के बारे में बताता है जो हमेशा अहम रहेंगी। बहुत अच्छी बात कही। और आखिरी सबक, गुस्से पर काबू पाना। हाँ, ये नेकी की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो हमने कुरान की 2 छोटी आयतों से शुरू करके एक ऐसी शख्सियत की कहानी को समझा जो जबरदस्त जिम्मेदारी, सब्र और इंसाफ की मिसाल थे। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का नाम उसके काम का प्रतीक बन सकता है। जुल्किफ, यानी वो जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ख्याल आता है। जी। स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हजरत जुल्किफ फैसले करने वाले पद पर होते हुए भी कभी गुस्सा नहीं करते थे। हाँ, ये बात बार बार आती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उनकी गहरी निजी इबादत, जैसे पूरी रात की नमाजें और हर दिन का रोजा, उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई थी। मतलब उनकी इबादत उन्हें वो ताकत देती थी जिससे वो इतना सटीक इंसाफ और भावनात्मक संतुलन बनाए रख पाते थे। बिल्कुल। ये अंदरूनी रूहानी अनुशासन और बाहरी नेक व्यवहार के बीच एक बहुत गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। सही बात है, बहुत गहरा ताल्लुक